हेलो बच्चा पार्टी। तो क्लास 12 की जो 4 पॉइंट एक्सरसाइज है अपनी, उसको सोल्व करते हैं। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करें कि इवैल्यूएट करना है हमें डिटर्मिनेंट को। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, ये जो डिटर्मिनेंट दी है 2 4 -5 -1, तो 2 ऑर्डर की डिटर्मिनेंट को कैसे इवैल्यूएट करोगे? ये जो नंबर है इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे और 4 को इससे मल्टीप्लाई करोगे। तो पहले लिखोगे 2 मल्टीप्लाई -1, फिर माइनस का साइन, फिर लिखोगे 4 मल्टीप्लाई -5। ठीक है, तो कितना आ गया? -2 माइनस -20, तो कितना हो गया? -2 + 20, तो कितना हो गया? 18 आंसर हो गया। ठीक है, ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन नंबर सेकंड का पहला क्या बोला है? कोस थीटा है माइनस साइन थीटा है, फिर साइन थीटा, फिर कोस थीटा। तो इस डिटर्मिनेंट को सोल्व करना है। तो इसको सोल्व कैसे करोगे? वही पहले इस वाले को इस कोस थीटा से मल्टीप्लाई, माइनस साइन थीटा को इससे मल्टीप्लाई, तो कोस थीटा मल्टीप्लाई कोस थीटा, फिर माइनस साइन थीटा मल्टीप्लाई साइन थीटा। ठीक है, तो ये तो बन गया कोस स्क्वायर थीटा, ये माइनस और ये बाहर वाला माइनस क्या बन गया? प्लस, और ये क्या बन गया? साइन स्क्वायर थीटा। और कोस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1। ये आंसर आ गया। अब इसी का सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि x² माइनस x + 1, x - 1, x + 1 और x + 1। ठीक है, ये बोल रहा है। इसको कैसे सोल्व करोगे? वही इसको इससे मल्टीप्लाई करना है और इसको इससे, तो x + 1 मल्टीप्लाई करना है x² माइनस x + 1 माइनस x - 1 और x + 1। ठीक है, तो ये किसका फॉर्मूला हुआ? x³ + 1 का, x + 1 और x, अरे इधर लिख देता हूँ मैं फॉर्मूला। a³ + b³ का क्या होता है? a + b, a² माइनस ab + b², यही होता है। तो ये फॉर्मूला आ गया। ये कौन सा आ गया? a - b, a + b क्या होता है? a² माइनस b², तो ये आ गया -x² - 1। ब्रैकेट ओपन करो, x³ + 1 माइनस x² + 1, तो क्या आ जाएगा? x³ माइनस x² + 2। ये क्या हो गया अपना आंसर। ठीक है, तो फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन समझ में आ गया। डिटर्मिनेंट सेकंड ऑर्डर का था। इसमें क्या बोला है कि शो करना है कि 2a, मतलब 2a कब आएगा? जब इस मैट्रिक्स को 2 से मल्टीप्लाई करोगे, तो 2 से मल्टीप्लाई करो। किसी भी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो पूरे एलिमेंट से मल्टीप्लाई होता है। 2 4 8 4 बन गया। ठीक है, फिर क्या बोला है? इसका डिटर्मिनेंट लेना है, तो 2a का डिटर्मिनेंट ले लो। 2a का डिटर्मिनेंट, तो डिटर्मिनेंट आ गया 2 4 8 4। सोल्व कैसे करते हैं? 2 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे, 4 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे, तो कितना हो जाएगा? 2 4 जा 8 माइनस 8 4 जा 32, तो कितना आ जाएगा? 24 माइनस का। ये LHS सोल्व होगी। अब क्या बोल रहा है? RHS मतलब मोड ए को 4 से मल्टीप्लाई करवा रहा है, तो पहले RHS में मोड ए ले लोगे, मतलब जो मैट्रिक्स दी है ए, उसका डिटर्मिनेंट 1 2 4 2। तो इसको सोल्व भाई, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे
2 को 4 से, तो 1 को 2 से करोगे 2, फिर माइनस 2 4 जा 8, कितना आ गया -6। हमें क्या बताना था, 4 ऑफ डिटर्मिनेंट ए, तो 4 इंटू -6 कितना आ गया -24। मतलब LHS इक्वल टू क्या आ गया RHS, तो प्रूव हो गया, ये आंसर आ गया अपना, LHS को RHS प्रूव कर दिया। ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि वही मैट्रिक्स को 3 से मल्टीप्लाई करना है और एक बार डायरेक्ट डिटर्मिनेंट लेना है, 3 से मल्टीप्लाई करके डिटर्मिनेंट लेना है और फिर नॉर्मल डिटर्मिनेंट लेना है। तो पहले LHS सोल्व कर लेते हैं। LHS के लिए क्या चाहिएगा 3a, तो मैट्रिक्स को 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो 3 हो जाएगा, 0 का 0, 1 से 3, 0 1 से 3 हो गया, 3 2 जा 6 हो गया, 0 0 3 4 जा 12 हो गया। अब इसका लेना है डिटर्मिनेंट, तो डिटर्मिनेंट ले लो 3 0 3 0 3 6 0 0 12 और इसका डिटर्मिनेंट, और ये कितने ऑर्डर की डिटर्मिनेंट है 3 ऑर्डर की। ठीक है। 3 ऑर्डर की डिटर्मिनेंट को ओपन कैसे करते हैं, जिस रो या जिस कॉलम में सबसे ज़्यादा जीरो है उससे ओपन करते हैं। तो पहले वाले कॉलम से ओपन कर दो तो प्लस साइन लेगा, तो 3 ले लिया, फिर इस वाली रो को तो पूरा कंप्लीट डिलीट करेंगे, इस वाली रो को और इस वाले कॉलम को, जो बच गए इनको सोल्व कर दो। तो 12 को 3 से करेंगे 36, माइनस 0 को 6 से तो 0, और बाकी के 2 जीरो की वजह से पूरा 0 हो जाएगा। तो 3 को 36 से मल्टीप्लाई करेंगे 108। अब RHS सोल्व कर लो। RHS के लिए क्या करना है, मैट्रिक्स ए का ही डिटर्मिनेंट ले लेना है। तो डिटर्मिनेंट ले लो 1 0 1 1 0 1 0 1 2 और 0 0 4। ठीक है भाई। अब इसको किससे ओपन कर देते हैं, कॉलम 1 से। तो कॉलम 1 से ओपन मैं करूँगा तो ये वाली पूरी रो डिलीट और ये वाली पूरा कॉलम डिलीट, तो क्या आ जाएगा, 1 को 4 से करेंगे 4, फिर 2 को 0 से करेंगे 0, तो कितना आ गया 4। अब बताना क्या था, 27 को डिटर्मिनेंट ऑफ ए से मल्टीप्लाई करना था। तो 27 इंटू 4 कितना आ जाएगा 108। तो यहाँ से क्या आ गया, LHS इक्वल टू RHS आ गया, LHS RHS के इक्वल हो गया आंसर। डन या हैंस प्रूव हो गया। अब इवैल्यूएट करना है हमें डिटर्मिनेंट को, तो पहले को ही कर लेते हैं। 3 -1 -2 0 0 -1 3 -5 0। तो मैंने अभी बताया जिस रो या जिस कॉलम में सबसे ज़्यादा जीरो आएंगे उससे हमें एक्सपेंड करना है। तो सबसे ज़्यादा जीरो किससे है, रो 2 में। तो एक्सपेंडिंग फ्रॉम रो 2। अब रो 2 में साइन कौन सा लेगा, माइनस प्लस माइनस, तो माइनस साइन लेगा तो माइनस और माइनस ऑफ 1 पहले से। तो इस वाले पूरे रो को डिलीट कर दो और इस वाले कॉलम को डिलीट कर दो, बच गया क्या, उसको लिख लेते हैं। ठीक है। तो बच गया उसको क्या क्या बचा है, 3 -1 3 -5। और सेकंड ऑर्डर को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, 3 को -5 से और -1 को 3 से, तो बाहर तो हो गया 1 -15 और माइनस ऑफ -3, तो कितना आ जाएगा -12। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है। अब सेकंड ऑर्डर को, सेकंड क्वेश्चन क्या है,
3 माइनस 4 5 1 माइनस 2 1 1 माइनस 2 2 3 1। अब इसमें किसी में जीरो नहीं है तो सीधा R1 से ओपन कर देते हैं। जीरो नहीं है तो R1 से वही बात पर पड़ेगी। साइन कौन कौन सा लेगा, प्लस लेगा, ये माइनस लेगा, ये प्लस लेगा। तो डेल्टा आ जाएगा अपने पास 3। ये रो को डिलीट कर दो और इस कॉलम को डिलीट कर दो तो क्या बन जाएगा 1 माइनस 2 3 1। फिर माइनस का साइन लेना था और -4 है ही तो -4 जिस रो में उस रो को डिलीट कर दो, कॉलम को डिलीट कर दो, बच क्या जाएगा 1 -2 2 1। फिर प्लस का 5। फिर क्या लेंगे, उस रो को कॉलम को डिलीट कर दो तो बन गया 1 1 2 3। अब इसको सोल्व करो। 3 1 को 1 से करोगे 1 माइनस और एक ये माइनस है, ये हो गया प्लस 3 2 जा 6 प्लस 4 1 को 1 से करोगे 1, एक माइनस ये है, एक माइनस यहाँ पे आ गया तो प्लस बन गया 2 2 जा 4 प्लस 5 ये 3 माइनस 2। 3 माइनस 2 कैसे, इस 1 को 3 से, इसको 2 से, तो ये हो गया 7 3 जा 21 5 4 जा 20 और 5 कितना आ गया 41 और 5 46। तो ये आ गया सेकंड का आंसर। ठीक है, अब 5 का थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। 5 का थर्ड क्या बोल रहा है, 0 है 1 है 2 है, ये -1 0 -3 -2 3 0। ठीक है, ये कितने ऑर्डर की है, 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। जिस रो या कॉलम में सबसे ज़्यादा जीरो होंगे उससे ओपन कर दो। तो R1 में भी एक जीरो है, R2 में भी एक जीरो है, R3 में भी एक जीरो है, तो R1 से ही ओपन कर देते हैं, बात तो वही पड़ेगी, सभी में सेम है। तो साइन कौन सा लेता है, प्लस माइनस प्लस, तो जीरो वाला तो जीरो ही हो जाएगा। तो ये होगा -1 के रो को और -1 के कॉलम को डिलीट करके लिख दो, क्या क्या बचेगा, क्या क्या बचेगा, -1 -3 -2 0, फिर +2 -1 0 -2 3। ओपन करो, -1 बाहर, इसको इससे, तो ये हो गया 0, फिर -2 और -3 क्या हो जाएगा, प्लस का 6 +2 -1 को 3 से, तो -3 -0, तो कितना आ जाएगा 6 -6 कितना आ गया 0। ठीक है, अब थर्ड वाले पे चलते हैं। थर्ड वाला क्या है, नहीं फोर्थ, पांचवे का चौथा क्वेश्चन, 2 -1 -2 0 2 -1 3 -5 0। ठीक है, तो इसको ओपन कर देते हैं R2 से। R2 से करेंगे तो ये माइनस का साइन लेता है, ये प्लस का, ये माइनस का, तो डेल्टा आ जाएगा 2। इस वाले रो को कॉलम को डिलीट कर दो, इस वाले को और इस वाले को, तो क्या क्या बच जाएगा अपने पास, 2 -2 3 0, फिर माइनस ऑफ -1 +1 हो जाएगा। ठीक है, क्या क्या बच जाएगा, 2 -1 3 -5। सोल्व करो, 2 0 +6, क्योंकि ये वाला माइनस और एक यहाँ पे माइनस लिखते हैं प्लस, इसको इससे करोगे -10 -3, तो कितना आ जाएगा 6 2 जा 12 -13, कितना आ गया -1, ये आ गया आंसर। ठीक है, 5 क्वेश्चन हो गए अपने। चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन पे। 6 नंबर क्वेश्चन क्या है, एक का डिटर्मिनेंट लेना है, तो एक का डिटर्मिनेंट ले लो। तो डिटर्मिनेंट लेंगे तो 1 1
-2, 2 1 -3, 5 4 -9। R1 से ओपन कर दें तो ये आएगा +1, ठीक है, 1 -3 4 -9, फिर -1 2 -3 5 -9, फिर -2 है, प्लस का साइन की वजह से -2 ही बच जाएगा। 2 1 5 4 सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, -9 + 12 हो गया, -1 बाहर है, -18 + 15 हो गया, -2 8 -5 हो गया, ठीक है। तो ये बच गया 3 + 3 और यहाँ पे -6। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई, ठीक है। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, ये दो डिटर्मिनेंट इक्वल है तो एक्स की वैल्यू, ये डिटर्मिनेंट है, ठीक है। तो मैट्रिक्स की तरह इसको सीधा कंपेयर मत करने लग जाना, क्योंकि डिटर्मिनेंट है। डिटर्मिनेंट को सोल्व कर, इसको अलग सोल्व करोगे, 2 को 1 से करोगे तो 2 - 20 इक्वल टू होगा 2x² -24। तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 18 इक्वल टू 2x² -24। 24 को उस साइड भेजोगे तो क्या बन जाएगा, 2x² इक्वल टू प्लस का 6। तो x² इक्वल टू क्या बन जाएगा, 3। तो x इक्वल टू क्या बन जाएगा, ±√3। अब इस सेकंड वाले को कैसे करोगे, वही 2 को 5 से करो, 10 -12 इक्वल टू 5x -6x, 5 को इससे और फिर -3 × 2x, तो ये हो गया -2 इक्वल टू -x। तो माइनस से तो माइनस कट जाएगा तो x की वैल्यू आ जाएगी 2, ठीक है। ये आंसर आ गया, समझ गए। डिटर्मिनेंट को कभी भी भाई डायरेक्ट कंपेयर मत कर देना वैल्यूज़ को, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, वही तो x को x से करेंगे, x² -36 इक्वल टू 6 को 6 से और 18 को, तो ये हो जाएगा 18 36 -36, तो ये हो गया x² -36 इक्वल टू 0। तो x² इक्वल टू 36, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, +-6, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। हो गए, तो एक्सरसाइज हमने कंप्लीट कर ली है 4.1। अब नेक्स्ट जो एक्सरसाइज होगी वो होगी 4.2। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है या समझ में आया है, कुछ इसमें दिक्कत आपको लग रही है, कोई क्वेश्चन अच्छे से समझ में नहीं आया है, तो कमेंट सेक्शन में आप लिख देना। ओके, थैंक यू।